आज पुतिन भी भारत के एहसानों को लेकर ये सोच रहे होंगे कि हमने मित्र देखा तो भारत जैसा, जिसने हमसे दोस्ती निभाते हुए अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से एक बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। क्योंकि उस समय एक बार फिर से पूरी दुनिया के होश उड़ गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोकने का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, रसिया के साथ दोस्ती निभाने और रसिया से व्यापार करने को लेकर भी एक बड़ी पेनल्टी का ऐलान किया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। क्योंकि पीएम मोदी जी ने इस बार संसद से ही ऐसा धमाका किया है जिसने अमेरिका को ये दिखा दिया कि भारत किसी के बाप से नहीं डरता। क्योंकि अगर तुम हमें आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। ये पहले वाला भारत नहीं है कि तुम हमें गेहूं नहीं दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। और ये आज का भारत है जिससे व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया तड़प रही है। आइए आपको बता दें कि भारत की तरफ से अमेरिका पर क्या एक्शन लिया गया है और आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ये पेनल्टी क्यों लगाई और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है, और क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, बताते हैं इसी वीडियो में। वीडियो बेहद ही धमाकेदार है, आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि जब से भारत ने ब्राजील पहुंचकर ब्रिक्स की धमाकेदार ताकत अमेरिका को दिखाई है, तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब पीएम मोदी जी ब्राजील पहुंचे थे तो उस समय ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ब्रिक्स समिट तो एक पिद्दी ग्रुप है और ये कभी भी G7 देशों का मुकाबला नहीं कर सकता और ये आने वाले समय में अपने आप ही बंद हो जाएगा। और अगर गलती से भी डॉलर को डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तो हम इन देशों पर टैरिफ ठोककर खुद इसे बर्बाद कर देंगे। तो ट्रंप के इसी बयान के बाद भारत ने ब्राजील पहुंचकर जिस तरीके से ब्रिक्स का भव्य स्वागत किया है उसने डोनाल्ड ट्रंप के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ब्रिक्स को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि इस बार ब्रिक्स समिट में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी हिस्सा नहीं लिया था और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो सिक्योरिटी इश्यू को लेकर वैसे ही ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील नहीं पहुंचे थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सारा गुस्सा भारत और ब्राजील पर ही निकाला है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो। दरअसल ये आर्टिकल NBC न्यूज का है जिसमें साफ है कि ट्रंप हिट्स इंडिया एंड ब्राजील विद हाई टैरिफ्स, लोअर साउथ कोरिया ड्यूटीज। आपको बता दें कि जहां पर भारत पर 25% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया है, वहीं ब्राजील पर भी 50% से बढ़कर अब 90% का टैरिफ कर दिया। अब आप लोग खुद सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन किस हद तक चढ़ गया है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोले स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने मजाक बन के रह गए हैं। जो बाइडेन ओल्ड एज की वजह से इधर उधर गिर जाते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो पूरे ही गिर चुके हैं। क्योंकि एक तरफ साउथ कोरिया डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक चुका है। क्योंकि ट्रंप और दक्षिण कोरिया के बीच से जो खबरें निकल के आ रही हैं उनमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया पर 25% नहीं बल्कि 15% का ही टैरिफ लगाएगा। क्योंकि दक्षिण कोरिया यूएस शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में लगभग $350 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि ट्रंप ने ये साफ ऐलान कर दिया कि दक्षिण कोरिया अपने टैरिफ्स को खरीद रहा है। और यही नहीं, साउथ कोरिया अमेरिका से $100 बिलियन की LPG एंड अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है। यानी कि ओवरऑल साउथ कोरिया अमेरिका के साथ $450 बिलियन की डील कर रहा है। तब जाके डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि साउथ कोरिया ने लगने वाले सभी टैरिफ्स को खरीद लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में क्या चल रहा है इससे भारत को कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए हैं, अब इन टैरिफ्स का भारत की इकोनॉमी और भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और आखिर भारत अमेरिका के खिलाफ अब क्या एक्शन ले रहा है और कहां-कहां इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा वो सब कुछ बताएंगे। पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो। दरअसल ये आर्टिकल है द गार्जियन का और ऐसे सैकड़ों आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े स्टेटमेंट के बाद। क्योंकि वैसे तो ये एक ब्रिटिश मीडिया आउटलेट है, बट यूरोप से लेकर अमेरिका और भारत तक ने इस खबर को जम के कवर किया है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि ट्रंप इम्पोजेस 25% टैरिफ ऑन इंडिया प्लस पेनल्टी ओवर टाइज टू रशिया। दरअसल द गार्जियन की तरफ से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो भारत को अपना मित्र देश बोला है, लेकिन भारत की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि भारत रसिया से यूक्रेन वॉर के बीच ही लगातार एनर्जी और हथियार खरीद रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गया है वो सच बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। आपको बता दें कि वैसे तो अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ्स इंपोज नहीं किए गए हैं, लेकिन भारत को खुली धमकी दी है। लेकिन उसके बाद में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है वो आपको बताते हैं। और 25% टैरिफ की धमकी के बाद साथ ही साथ ये भी कह दिया कि रसिया से जिस तरीके से भारत अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है, रसिया से लगातार उसके क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, रसिया से लगातार हथियारों की डील कर रहा है, उसी को देखते हुए टैरिफ इंपोज के साथ साथ भारत को पेनल्टीज भी झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि भारत को बार बार धमकी देने के बाद भी कि भारत रसिया से कोई भी व्यापार ना करे, और अगर आप लोग व्यापार कर ही रहे हो तो रसिया पर ये दबाव बनाओ कि वो यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को लेकर बातचीत की टेबल पर आए। अब ट्रंप के इस बड़े स्टेटमेंट के बाद कुछ समय बाद ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि वैसे तो हम भारत के साथ अभी भी बातचीत की टेबल पर हैं और हम टैरिफ
टैरिफ्स को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं कि कहां पर कितने टैरिफ्स लगाए जाएंगे, और ये टैरिफ्स तभी लगाए जाएंगे जब दोनों ही देशों के बीच में बातचीत संभव हो जाएगी। लेकिन अब यहीं पर भारत ने एक बड़ा खेल शुरू कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूरोप ने भी भारत की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाए थे जिसका नाम था नायरा एनर्जी, क्योंकि भारत की नायरा कंपनी लार्ज स्केल पर रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रही थी। और यूरोप के इन प्रतिबंधों के बाद जो अमेरिकी कंपनियां थी उन्होंने नायरा एनर्जी के लिए अपनी सर्विसेज रोक दी, जिनमें एक बड़ा नाम था माइक्रोसॉफ्ट। और जितनी भी ऑयल टैंकर्स की कंपनियां थी उन्होंने भी नायरा एनर्जी से दूरियां बना ली। हालांकि रसिया इतनी आसानी से नायरा को छोड़ने वाला नहीं था। रशिया और भारत मिलकर अपने खुद के टैंकरों से भी क्रूड ऑयल की खरीदारी जारी रख सकते हैं, लेकिन भारत और रसिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अमेरिकी कंपनी को झुकने पर मजबूर कर दिया। आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि नायरा एनर्जी विड्रॉज लॉसूट अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एनर्जी की जैसे ही सर्विसेज को ब्लॉक किया, ठीक वैसे ही नायरा एनर्जी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट को कोर्ट में घसीटा गया तो माइक्रोसॉफ्ट की भी अकल ठिकाने आ गई, और अब एक बार फिर से नायरा एनर्जी की जो सर्विसेज है उन्हें बहाल कर दिया। अब एक बार फिर भारत वैसा ही अमेरिका के साथ करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ लगाने की धमकी तो दे दी, और ये धमकियां उस समय आई है जब खुद पीएम मोदी जी संसद की डिबेट में बिजी हैं। उसके बावजूद भारत ने आखिरकार अमेरिका पर टैरिफ को लेकर अपना पहला हमला किया है, क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि विल टेक स्टेप टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट, इंडियाज फर्स्ट रेस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ। यानी कि भारत ने इस बार पहले तो ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अमेरिका ने भारत पर जितने भी टैरिफ्स लगाए हैं उनका हम डीपली एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर भारत पर इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, और हमने पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी जा रही धमकियों पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। अगर गलती से भी ट्रंप की ये टैरिफ धमकियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हुई तो हम अमेरिका के खिलाफ भी एक्शन लेने से नहीं डरेंगे। यानी कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने एक बड़ा बयान जारी करते हुए बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है। सरकार इसके प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्वितीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, और भारत और यूके के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेहद ही लाभकारी ऑप्शन है। इसलिए अब अमेरिका से भी ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो वो अपना अंजाम झेलेगा, क्योंकि हम रशिया जैसे मित्र को खोकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के कहने पर अपनी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ खबरें तो ये भी निकल के आ रही हैं कि अमेरिका जो टैरिफ भारत पर लगा रहा है उनका इम्पैक्ट भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर नहीं होगा। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया लाइकली शेव फ्रॉम यूएस टैरिफ हाइक्स फॉर नाउ। यानी कि भारत से जितने भी एप्पल, सैमसंग, मेट्रोला और बाकी कंपनियों के फोन अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं उन पर कोई भी ड्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि इस समय भारत अमेरिका को लार्ज स्केल पर आईफोन्स और एंड्रॉइड्स को एक्सपोर्ट करता है। सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर टैरिफ्स क्यों देखने को नहीं मिल रहा। इसके पीछे का रीजन है कि भारत से जितने भी आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन्स अमेरिका को एक्सपोर्ट होते हैं वो अधिकतर कंपनियां या तो अमेरिका की या फिर साउथ कोरिया की, क्योंकि चाइनीज फोन्स को वैसे भी अमेरिकन इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि अभी भी पूरी डिटेल्स टैरिफ्स को लेकर सामने नहीं आई है। अब जैसे ही टैरिफ को लेकर फुल डिटेल आएगी वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग अमेरिका के टैरिफ्स पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।